हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम बताने वाले हैं क्लास 12th का मैथ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100% में से 99% है कि इस 2026 में आने की संभावना इसकी ज़्यादा है। छोटे नंबरों में नहीं पूछेगा तो 8 नंबर का ही आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि a इक्वल आव्यूह में 1 3 3 1 4 3 1 3 4 हो तो सत्यापित कीजिए कि a इंटू ए डी जी एफ ए इक्वल मॉड ऑफ ए इंटू आई और ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 में आने की अधिकतम संभावना 100 में से 99% आने की संभावना है ये क्वेश्चन को। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम बताते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। ए इक्वल 1 3 3 1 4 3 1 3 4 हो तो सत्यापित कीजिए कि a इंटू ए डी जे एफ इक्वल मॉड ऑफ ए इंटू आई। हमें यही निकालना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल दिया है। क्या दिया है? दिया ए इक्वल कितना दिया है? ए इक्वल 1 3 3 1 4 3 1 3 4 इतना दिया है। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर। यहाँ पर निकालेंगे कोफैक्टर कैसे निकलेगा? देखिए a 1 1 a 1 2 a 1 3, यहाँ देखिए a 2 1 a 2 2। अब इधर देख लेते हैं a 2 3 2 3 a 3 1 a 3 2। इधर देखते हैं a 3 3 निकालेंगे। चलिए हम निकालते a 1 1 कैसे निकलेगा। ये पहला रो है, ये पहला कॉलम है, यानी कि पहला रो क्या है? पहला रो ये है, यही ना पहला रो है। और पहला कॉलम इसको इधर ढक लीजिए। क्या बचा? 4 3 3 और क्या 4। बस लिखिए इधर 4 3 3 और 4 इतना आ गया। अब देखिए A1 2 यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम। पहला रो ये है, यही पहला रो है ना। देखिए इधर पहला रो ये है और क्या है? दूसरा कॉलम। ये दूसरा कॉलम ढक दीजिए। क्या बचा? 1 3 1 और क्या 4, यही बचा ना। लिखिए यहाँ पर 1 3 1 4 इतना आ गया। अब देखिए निकालेंगे क्या। A1 3 पहला रो और तीसरा कॉलम। अब यहाँ देखिए पहला रो ये है और क्या तीसरा कॉलम, यानी कि ये तीसरा कॉलम ढक लीजिए। क्या बचा? देखिए ये ढक लिए तो क्या बचा? 1 4 1 और 3, यही बचा ना। लिखिए 1 4 1 3 इतना आ गया। अब देखिए निकालेंगे क्या। A2 1 अब क्या? दूसरा रो और पहला कॉलम, यानी कि यहाँ देखिए दूसरा रो ये है, ये पूरा यहाँ से देखिए दूसरा रो ये और पहला कॉलम ये वाला, ऊपर का भी इधर का भी ढक गए। क्या बचा? 3 3 3 और 4। लिखेंगे यहाँ पर 3, लिखेंगे यहाँ पर 3 3 3 और 4 इतना आ गया। अब निकालेंगे A2 यानी कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम, यानी कि यहाँ देखिए अब
यहाँ निकालेंगे दूसरा रो और ये दूसरा कॉलम ढक लिए, ऊपर का भी ढक गया, इधर का भी ढक लीजिए। यहाँ ढक लिए, क्या बचा 1 3 1 और 4, ये बीच वाला नहीं लेंगे, इसको भी ढक लिए। क्या बचा 1 3 और 1 4, लिख लीजिए यहाँ पर 1 3 1 4, इतना आ गया। अब निकालेंगे हम 8 2 3। 8 2 3 कैसे निकलेगा, यानी कि वह दूसरा रो और तीसरा कॉलम, ये दूसरा रो और तीसरा कॉलम इधर वाला ढक लिए पूरा। तो क्या बचा 1 3 और 1 3, इतना बचा। यहाँ लिख लीजिए 1 3 1 3, इतना आ गया। अब देखिए निकालेंगे क्या 8 3 1, तीसरा रो और पहला कॉलम, ये तीसरा रो, यहाँ देखिए ये तीसरा रो और ये पहला कॉलम, इसको ढक लीजिए। क्या बचा 3 3 4 और 3, लिख लीजिए यहाँ पर 3 3 3 और क्या 3 4, इतना आ गया। यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 4 यहाँ 3, इतना आ गया। अब निकालेंगे क्या A 3 2 कैसे निकलेगा, यानी तीसरा रो और दूसरा कॉलम। यहाँ देखिए तीसरा रो और क्या दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो हो गया और ये दूसरा कॉलम ढक लीजिए। क्या बचा 1 1 1 3 3, लिख लीजिए यहाँ पर 1 1 3 3, इतना आ गया। अब देखिए निकालेंगे A 3 3 कैसे निकलेगा, यानी तीसरा रो और तीसरा कॉलम। यहाँ देखिए तीसरा रो, ये तीसरा रो और क्या तीसरा कॉलम ढक लीजिए, इधर ढक लिए। तो क्या बचा 1 3 1 और 4, लिख लीजिए 1 3 1 4, इतना आ गया। अब चलिए हम निकालते हैं इसका, इसमें गुणा करिए। 4 का गुणा 4 में कितना 16, माइनस 3 का गुणा 3 में कितना 9, 16 में से 9 जाए कितना 7, यही ना। यहाँ देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे कितना 2, जब भी जोड़ने पर यानी कि रो और कॉलम को जोड़ेंगे तो सम संख्या आ गई तो प्लस देगा और विषम संख्या आ गई तो माइनस देगा। तो यहाँ 1 और 1 जोड़ें कितना 2, 2 क्या सम है प्लस देगा। इधर ही देख लीजिए, ये देखिए 1 और 2 कितना 3, 3 क्या है विषम है माइनस दे देगा। यहाँ देखिए 1 और 3 कितना 4, 4 क्या है सम है प्लस देगा। यहाँ देखिए 2 और 1 कितना 3, 3 क्या है सम है माइनस देगा। 2 और 2 क्या है सम है, ये क्या देगा प्लस देगा, इतना आ गया। उसी तरह इसमें देखिए 3 और 2 कितना 5, 5 क्या है विषम है तो क्या देगा माइनस देगा। 3 और 1 कितना 4, 4 क्या सम है तो क्या देगा प्लस देगा। 3 और 2 कितना 5, 5 क्या है विषम तो माइनस देगा। 3 और 3 क्या है 6, 6 क्या देगा सम है, ये क्या देगा प्लस देगा, इतना आ गया। अब चलिए देखिए इसका इसमें गुणा करिए। 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना 4, यहाँ 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना -3, इक्वल कितना आएगा 1। यहाँ देखिए माइनस पहले से ही माइनस हो जाएगा, इतना आ गया। फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना 3 ही आएगा, -4 का गुणा 1 में करेंगे कितना 4 आएगा। 4 में से 3 जाएगा कितना 1, बड़ी संख्या 4 है कि 3, 4 के कौन सा चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगेगा, इतना आ गया। अब देखिए प्लस है तो प्लस और माइनस का होते हैं माइनस ही होते हैं। अब देखिए 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना 12, माइनस 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना 9, घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना 4, माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना 3, घटाएंगे कितना आएगा 1, यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब देखिए इधर 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना 3, 3 में से 3 जाएगा कितना 0, प्लस माइनस रखिए उससे कोई मतलब ही नहीं 0 का। यहाँ देखिए 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना 9, माइनस 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना 12, घटाएंगे कितना आएगा -3 आएगा। क्यों माइनस आ गया, क्यों देखिए 12 में से 9 जाएगा 3, बड़ी संख्या 12 कि 9, 12 के कौन सा चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगेगा, इतना आ गया। अब देखिए
3 का गुणा 1 में करेंगे कितना 3 माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना 3 3 में से 3 जाएगा कितना 0 हो जाएगा। 1 का गुणा 4 में करेंगे कितना 4 माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना 3 4 में से 3 जाएगा कितना 1 यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसके बाद हम सॉल्व कराते हैं। चलिए देखिए उतना निकालनी है। अब हम मानेंगे कोई भी मान लेते हैं बी और बी मान लेते हैं उसको। बी और बी एक होता है सूत्र A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इतना आ गया। अब देखिए हम रखते हैं इसमें सभी का मान। बी A11 का मान कितना आया था 7, A12 का मान कितना आया था -1, A13 का मान कितना आया था -1, A21 का मान कितना आया था -3, A22 का मान कितना आया था -1 +1 और कितना आया था A23 का मान कितना आया था 0, A31 का मान कितना आया था -3, A32 का मान कितना आया था 0, A33 का मान कितना आया था 1। इतना आ गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब निकालेंगे क्या ADJ AF कैसे निकलेगा। देखिए निकालेंगे A इंटू DJAF इक्वल B का मान कितना आया था, B का मान देख लीजिए यही है B का मान C1 -1 -3 1 0 -3 0 और 1 यही था। अब देखिए हम इसका परिवर्त कर देंगे यानी कि व्युत्क्रम करेंगे ADJAF इक्वल। अब देखिए ये परिवर्त कैसे निकलेगा, जो रो है ये कॉलम में आ जाएगा, ये रो है वो आ जाएगा कॉलम में, ये रो है किस में आ जाएगा कॉलम में। बस कर दीजिए ये रो है ये आ जाएगा कॉलम में। तो C1 -1 -1 फिर -3 1 0 -3 0 और 1 इतना आ गया ADJF का मान इतना आया। अब देखिए क्या हमसे पूछा है सत्यापित क्या करना था A इंटू ADJAF इक्वल मॉड ऑफ A इंटू आई इतना सिद्ध करना था यही ना। तब चलिए हम मॉड ऑफ निकालते हैं। मॉड ऑफ कैसे निकलेगा, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसके बाद हम सॉल्व कराते हैं। देखिए मॉड ऑफ कैसे निकलेगा, पहले A का मान लिख लीजिए। A का मान कितना था, A का मान था 1 3 3 1 4 3 1 3 4 था। इसका मॉड ऑफ निकालेंगे तो मॉड ऑफ कैसे निकलेगा, यानी कि अब देखिए ये पहले रो को पकड़िए, इसको पकड़ लें, इसका कॉलम ये कॉलम और ये क्या ये कॉलम और ये रो ढक लीजिए। तो क्या क्या बचा 4 3 3 और 4 यही बचा। तब देखिए 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना 16 माइनस 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना 9 इतना आ गया। अब देखिए इतना आया, अब लिखेंगे माइनस, अब 3 को लिखिए। अब देखिए इसका रो ये रो ढक लिए और इसका ये कॉलम ढक लिए, इतना ये ढक लिए। तब क्या बचा 1 1 और 3 4। तो देखिए 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना 4 ही आएगा, माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना 3 आएगा, इतना आ गया। अब लिखेंगे +3। अब देखिए ये पहला रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम ढक लीजिए। क्या क्या बचा 1 4 1 और 3। तो 3 का गुणा 1 में करिए तो 3 ही आएगा, माइनस 1 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, इतना आ गया। अब देखिए मॉड ऑफ A इक्वल 1 16 में से 9 जाए कितना 7 माइनस 3 4 में से 3 जाए कितना 1 प्लस 3 में से 4 जाए कितना -1। ये माइनस कहाँ से गया, बड़ी संख्या 4 है कि 3 4 है, 4 का कौन सा चिन्ह है माइनस, इसलिए माइनस आ गया। अब देखिए मॉड ऑफ A इक्वल
1 का गुणा 7 करेंगे कितना 7, माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना 3। देखिए माइनस और प्लस का होते हैं माइनस, 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना 3 ही आएगा। ठीक, 3 माइनस और माइनस का होते हैं प्लस होते हैं, 3 और 3 कितना 6, मॉड ऑफ ए इक्वल 7 माइनस 6, 7 में से 6 का कितना 1, इतना आ गया। अब देखिए हमसे क्या पूछा था, ए इंटू ए डी जी ए एफ इक्वल मॉड ऑफ ए इंटू आई, ये सिद्ध करना था। अब देखिए ए का मान कितना दिया था, ए का मान, उसका मान लिखिए, ए का मान 1 3 3 1 4 3 1 3 4 इतना आ गया। अब इंटू ई डी जी ए एफ का मान कितना आया था, पीछे चलकर हम देख लेते हैं एक बार। यह देखिए ई डी जी एफ का मान इतना है 7 3 3 1 1 0, लिखिए इधर 7 माइनस 3 1 0 1 और कितना 0, एक बार और देख लेते हैं, -1 0 और 1, यही हमारा ए डी जी एफ का मान है, इतना आ गया। अब देखिए इक्वल मॉड ऑफ ए का मान कितना आया है, देख लीजिए मॉड ऑफ ए का मान कितना है, 1 है, 1 लिखिए। और आई का मान हमेशा बताए हैं 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1 होता है, इतना आ गया। देखिए हम यानी कि लिखेंगे पहले रो को उठा करके पहले कॉलम में गुणा करिए, फिर पहले रो को उठा कर दूसरे कॉलम में गुणा करिए, फिर पहले रो को उठा कर किस में करेंगे, तीसरे कॉलम में गुणा करेंगे। चलिए करते हैं, 1 का गुणा 7 में करेंगे कितना 7 ही आएगा, प्लस 3 का गुणा -3 में करेंगे कितना -3 आएगा, प्लस 3 का गुणा माइनस में करेंगे कितना -1 में करेंगे कितना -3 आएगा, इतना आ गया। अब देखिए 1 का गुणा -3 में करेंगे कितना -3, प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना 3, प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे कितना 1 का गुणा -3 में करेंगे कितना -3, प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे कितना 0, प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना 3, इतना आ गया। और ये इक्वल इधर चलेगा, ये देखिए इक्वल जगह नहीं है, हम इधर इक्वल ही चलेगा। देखिए 1 का गुणा आप दूसरा रो को गुणा उठा करके पहले कॉलम करेंगे, फिर दूसरे रो को उठा करके दूसरे कॉलम करेंगे, फिर दूसरे रो को उठा करके तीसरे कॉलम करेंगे, सेम उसी तरह करते रहेंगे। चलिए देखते हैं, करते हैं गुणा। 1 का गुणा 7 में करेंगे कितना 7 ही आएगा, प्लस 1 का गुणा -4 में करेंगे कितना -4, प्लस 3 का गुणा -1 में करेंगे कितना -3, इतना आ गया। फिर 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3, प्लस 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना 4, फिर प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे कितना 0 ही आएगा। फिर देखिए 1 का गुणा -3 में करेंगे कितना -3, प्लस 4 का गुणा 0 में करेंगे कितना 0, प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना 3, इतना आ गया। देखिए इसी तरह तीसरे रो को गुणा उठा कर पहले कॉलम में, फिर तीसरे रो को उठा करके दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे रो को उठा करके तीसरे कॉलम में गुणा करेंगे। चलिए करते हैं इसको भी। 1 का गुणा 7 में करेंगे कितना 7, प्लस 1 का गुणा -3 में करेंगे कितना -3, प्लस 4 का गुणा -1 में करेंगे कितना -4, फिर देखिए 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना -3, यहाँ -2, प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना 3, प्लस 4 का गुणा 0 में करेंगे कितना 0 ही, फिर देखिए 1 का गुणा -3 में करेंगे कितना -3, प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे कितना 0, यहाँ देखिए 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना +4, और इधर ये चलता रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये चलता रहेगा, इतना आ गया। अब चलिए आगे हम बताते हैं। देखिए माइनस, देखिए 7 लिख लें, इतना आ गया। देखिए माइनस और प्लस का होते हैं -3, देखिए माइनस और प्लस का होते हैं -3, इतना आ गया। देखिए -3 + 3 दोनों का होंगे 0, देखिए -3 + 3 क्या होंगे 0 हो जाएंगे। देखिए 7, देखिए माइनस और प्लस का होते हैं -4, माइनस और प्लस का होते हैं -3, देखिए
-3 + 4 और क्या -3 + 3 का होंगे 0। फिर उसी तरह देखिए C1 लिख दिए। देखिए माइनस प्लस का होते हैं -3, माइनस और प्लस का होते हैं -4। फिर यहाँ देखिए -3 + 3 का होंगे 0। देखिए -3 लिख लिए और +4 लिख लिए इक्वल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इतना आ गया। चलिए हम नेक्स्ट पेज चलते हैं, उसके बाद सॉल्व कराते हैं। देखिए क्या दिया था इधर 7 -3 -3 0 0 7 -4 -3 ये देखिए -3 + 4 0 7 -3 -4 0 और क्या रहा था +3 -3 + 4 इतना था। और इधर क्या था 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 इतना ही था। अब चलिए देखते हैं माइनस और माइनस का होते हैं प्लस होते हैं। 3 और 3 कितना 6 7 -6 0 उतार लीजिए 0। माइनस और माइनस का होते हैं प्लस होते हैं 7 -4 और 3 कितना 7 है। देखिए 3 में से 4 जाए कितना 1 0 उतार लीजिए। माइनस और माइनस का होते हैं प्लस 7 में से 7 जाएगा 0। देखिए माइनस और प्लस का होते हैं -4 में से 3 जाए कितना 1। इतना आ गया इक्वल 1 0 0 1 0 1 0 0 0 और 1 इतना आ गया। अब देखिए 7 में से 6 जाए कितना 1 इधर 0 ये 0 7 में से 7 जाए कितना 0 1 0 7 में से 7 जाए कितना 0 0 और ये 1 इक्वल 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 इतना आ गया। चूँकि A × ADJAF इक्वल mod ऑफ A × I यह दोनों इक्वल हैं, यानी कि दोनों समान हैं, दोनों समान है। बस ख़त्म हो गया। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये आ गया होगा। अब यहाँ देखिए इसी में एक और चीज़ पूछा क्या हमसे A इन्वर्स भी पूछा है। A इन्वर्स भी चलिए हम निकालते हैं A इन्वर्स। A इन्वर्स कैसे निकलेगा। A इन्वर्स का फार्मूला आता है 1/mod ऑफ A × ADJAF। ये mod ऑफ A इन्वर्स निकालने का सूत्र होता है। अब देखिए हम यहाँ निकालेंगे A इन्वर्स इक्वल 1/mod ऑफ A का मान 1 आया था इंटू ADJF का मान कितना आया था। ADJF का मान आया था 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 और 1 इतना आया था। एक का गुणा एक में करेंगे, एक का गुणा इसमें करेंगे तो वही आएगा। लिख लीजिए A इन्वर्स इक्वल 7 -3 -3 और -1 1 0 -1 0 और 1 इतना ही आ गया आंसर A इन्वर्स भी। जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।